वैदिक स्टोरी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दैत्यों के राजा महाबली दैत्य राजा बलि देवताओं के अजेय शत्रु। उनका यश पराक्रम ऐसा फैला कि देवता लोग चिंतित हो गए कि इनको किस तरह से परास्त किया जाए। ऐसा विचार कर देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु से विनती करी कि प्रभु आप हमारी सहायता करें। तो भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ में वामन अवतार लिया। एक बार राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन, उस अश्वमेघ आयोजन में भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर के आए। वहां शुक्राचार्य ने भगवान को पहचान दिया और राजा बलि को कहा कि देखो राजन, ये विष्णु है, रूप बदल कर आए, इन्हें कुछ मत दे दे। लेकिन राजा बलि बड़े दानी थे, उन्होंने कहा कि ये मुझसे कोई मांगेगा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि भगवान विष्णु जो है भेष बदल कर मेरे यहाँ जो है मांगने हैं, अगर वो मांगेंगे तो मैं उनको। तो राजा बलि से भगवान से जब पूछा उन्होंने कि बोलो ब्राह्मण देवता आपको क्या है, तो वामन भगवान ने कहा कि भाई मुझे भूमि, धन, सोना, चांदी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो मात्र 3 पग भूमि दे दो आप, उतने से ही मैं संतुष्ट हूँ। राजा बलि ने संकल्प ले लिया कि भगवान मैंने आपको 3 पग भूमि दिए। और जैसे ही राजा बलि का संकल्प हुआ, भगवान ने तो अपना विशाल रूप धारण कर दिया और इतना बढ़ाया अपने को कि सूर्य चंद्रमा उनके छाती के सामने नजर आने लगा। भगवान ने एक ही पैर में समस्त पृथ्वी माप ली, दूसरा पैर ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, तीसरा पैर रखने का जगह ही नहीं रहा। तो फिर भगवान बोले कि बलि अब बताओ तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। राजा बलि बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा कि अब आप तीसरा पैर मेरे ऊपर ही रखें। भगवान ने कहा ठीक है, और राजा बलि ने अपने ऊपर भगवान का तीसरा पैर रखवाया। भगवान उसकी इस चातुर्य से बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि बलि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ बाबा। तो राजा बलि ने कहा सब कुछ तो आपने ले लिया, तो मैं आपसे क्या मांगू। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, पाताल का राज्य में आपसे कोई पाताल। फिर बोले और वरदान मांगो तुम बलि मुझसे। तो फिर दोबारा जो है राजा बलि ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं जहाँ रहूं आप सदैव मेरे सामने रहें, यही मुझे वरदान। भगवान ने बोला और इसके बाद बहुत दिन तक जब भगवान जो है वैकुंठ नहीं वापस आए तो लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हो गई कि भैया भगवान तो आई नहीं, कहाँ चले गए। नारद जी ने बताया कि भगवान को जो है वहाँ राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बने हुए। माता लक्ष्मी इस तरह से हो गया तो आरती में उसको सारा पता है। लक्ष्मी जी भेष बदल करके पाताल लोक गई और वहां एक स्त्री का रूप धारण कर उन्होंने रोजा। राजा बलि तक यह सूचना पहुंची कि कोई स्त्री जो है यहाँ रो रही है। तो राजा बलि वहां आए और उन्होंने उनसे कारण पूछा कि आप किस कारण से लक्ष्मी क्यों रो रही हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई आज रक्षाबंधन का दिन है और मेरा कोई भाई नहीं है जिसको मैं रक्षा बांधती हूँ, इसीलिए मुझे। राजा बलि ने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे रक्षा बांध दीजिए, आज से मैं। तो लक्ष्मी जी ने पहली बार राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा। आज भी ब्राह्मण लोग रक्षा बांधते हुए दानवेंद्र बलि राजा ये महाव्रत मंत्र बोलते हैं। तो इस तरह से रक्षाबंधन का जो है पर्व मनाया जाता है। इसके बाद राजा बलि ने कहा कि बहन तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया मेरे यहाँ वैसे किसी चीज की कोई कमी तो है नहीं, लेकिन हाँ कुछ सेवकों की जरूरत है, मुझे सेवक नहीं है मेरे। तो बोले बहन मेरे यहाँ बहुत सारे सेवक हैं, आप चलो महल में, मैं एक से एक सेवक आपको दिखाता हूँ जो आपको अच्छा लगे। और राजा बलि उन्हें अपने महल ले आए। लक्ष्मी जी ने देखा चारों तरफ घूम फिर के, इसके बाद उनकी निगाह भगवान पर गई जो द्वार पे खड़े थे, द्वारपाल बने। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया मुझे तो यही सेवक चाहिए जो द्वार पे खड़ा है।
राजा बलि बोले यह कोई काम नहीं करता, ये खाली खड़ा है, कुछ काम नहीं करेगा आपका, ये तो आप अनायास इसको ले रही हैं। लेकिन लक्ष्मी बोली नहीं भैया मुझे तो। फिर राजा बलि बोले कि आप कौन हैं, पहले आप अपना दर्शन दीजिए। फिर लक्ष्मी जी अपने असली रूप में आ गई। राजा बलि ने फिर से लक्ष्मी जी को दिया